मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक विश्वासघात सबसे घोर पाप है, क्योंकि यह जानबूझकर किया जाने वाला कर्म है जो कि विश्वासघाती पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचाने हेतु किया जाता है। यह जानबूझकर आत्मा की हत्या करना है। मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ गहरी मित्रता प्रदर्शित करता है तथा आप उस पर विश्वास कर अपनी परेशानियां, दुख एवं सुख उसके समक्ष व्यक्त कर देते हैं। यदि इसका लाभ उठाकर वह अपने स्वार्थ या प्रतिकार लेने की भावना से आपकी त्रुटियों को अन्य लोगों को बतला देता है, तो यह मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वासघात करने का पाप है। जो मनुष्य गुरु को स्वीकार करता है और फिर उस गुरु के प्रति किए हुए प्रण को भंग कर देता है और उसे धोखा देता है, तो यह घोर विश्वासघात करने का दोषी है। स्वयं भगवान द्वारा भेजे गए गुरु संदेशवाहक का विरोध करने से बढ़कर भगवान के सम्मुख और कोई बड़ा पाप नहीं है। अतः किसी के प्रति निष्ठा या मित्रता तभी घोषित करनी चाहिए जब आप उसका पालन कर सकते हों। इससे श्रेष्ठतर तो यही होगा कि आप उसे सच्ची बात बता दें जो आप सच में सोचते हैं। कभी भी अपने मित्र की उसके पीठ पीछे निंदा न करें। यदि आपको अपने मित्र के विषय में कुछ कहना हो तो उसे उसके सम्मुख सहानुभूतिपूर्वक बतला दें और कुछ भी न कहें। विश्वासघात की छुरी आत्मा तक पहुंच जाती है और जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है वह भगवान एवं मनुष्य दोनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। कभी भी स्वयं को विश्वासघातक मनोवैज्ञानिक फर्नीचर मत बनने दे। किसी भी काल में विश्वासघात की आवश्यकता या उसके औचित्य का कोई भी बहाना नहीं होता है। विश्वासघात करने वालों से दूर रहें। आप ऐसे लोगों की त्रुटियों को, गलतियों को कहने या व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यदि इससे बात बिगड़ती है तो उनकी संगत से दूर रहें। यद्यपि विश्वासघाती व्यक्ति आपको तो थोड़ा सा ही दुख दे सकता है, वह अपने आप को अधिक दुख पहुंचाता है। वह एक बहुमूल्य पुराने फर्नीचर की भांति होता है जिसको दीमक लग गई हो। उस सड़े हुए वैज्ञानिक फर्नीचर को जो भलाई के बदले बुराई और प्रेम के बदले घृणा देता है, बदलना कठिन होता है ऐसे व्यक्तियों को। यदि कभी आपको कोई विश्वासघाती व्यक्ति मिले तो आप इस परिभाषा को हमेशा याद रखेंगे। मित्रता बिना शर्त के होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसी मित्रता प्रदान करते हैं जो उनके प्रति कर्म एवं वचन से विश्वासघात नहीं करते, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि ईश्वर आपके सच्चे मित्रों के माध्यम से कैसे आपके पास आते हैं। बातचीत के अंश कुछ सज्जा का सामान ऐसा होता है जिसे आप बातचीत के अंश कहते हैं। इसके द्वारा परिहास के निशाने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। ठीक ऐसे ही एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कूड़ा होता है बातचीत के माध्यम से चुगली करना, जिसे कोई गंभीर रूप से नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहे हों, अन्य लोग उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये लोग उपहासपूर्ण एवं छिछोरे होने के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे हर समय इस प्रकार उपहास के पात्र के रूप में याद किया जाए। वह चाहता है कि उसके मित्र उसे गंभीरता से लें। इसके अतिरिक्त
सदैव परिहास करते रहने एवं ओछापन व्यक्त करते रहने से उसकी आंतरिक शांति क्षीण होती है। अपने नैतिक महत्व में वृद्धि करने का सतत लगातार प्रयत्न करें। एक स्थायी सज्जा का अंश भी न बने। मैं कुछ लोगों से 10 या 20 वर्ष पश्चात पुनः मिला हूँ और वो जैसे थे वैसे ही अब भी हैं। कभी उन्नति न करते हुए वर्षों से उसी पुराने ढर्रे से रह रहे हैं। सदैव उन्नति के लिए संघर्ष करते रहें। सावधानीपूर्वक रखा गया बढ़िया फर्नीचर पुराना होने पर अधिक मूल्यवान हो जाता है। मनोवैज्ञानिक फर्नीचर भी आयु के साथ उन्नत होना चाहिए। आदतों के अधीन व्यक्ति अस्थायी मनोवैज्ञानिक कूड़ा है। स्वार्थी लोग अपने जीवन के अंतिम दिन तक अपनी कंजूसी बनाए रखते हैं। अन्य कई लोग लोभी होते हैं और आप उन्हें कुछ भी कहें वे अंत तक खाते खाते कब्र में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अत्यंत विलासितापूर्ण होते हैं तथा सदैव इंद्रियों के स्तर पर इतने लिप्त रहते हैं कि वे जब कभी भी किसी भिन्न लिंगी को देखते हैं, ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं, तो केवल कामुकता की दृष्टि से ही देखते हैं। वे अंतिम समय तक स्वयं को भोग विलास में लिप्त रखते हैं। ऐसा दासतापूर्ण जीवन जीने से क्या लाभ? हमें अपने सुधार हेतु लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उद्योगपति व अन्य रचनात्मक व्यक्ति प्रगतिशील मनोवैज्ञानिक कूड़े होते हैं, कचरे होते हैं। वे ऐसे आदर्शों के अनुसार जो उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम करे स्वयं को ढाल लेते हैं। यह अच्छा है, परंतु मुझे उस व्यक्ति के लिए खेद होता है जो वर्षों के बाद भी स्वयं को नहीं बदलता। ऐसे लोग मूल्यहीन पुरातन वस्तुओं की भांति होते हैं। वे पुराने होते रहते हैं परंतु उन्नति नहीं करते। आदतों से बंधा रहना उनकी गुलामी में रहना है। निसंदेह अच्छी आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक आदतों को अपनाना तथा निरंतर इन्हें अपनाए रखना लाभप्रद है, परंतु कभी भी स्वयं को किसी बुरी आदत का दास मत बनाएं। आपने भूतकाल में क्या किया या आप क्या थे उसकी चिंता न करें और नहीं ऐसा सोचें। केवल हर प्रकार से बेहतर बनने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। वे लोग जो कभी नहीं बदलते परंतु अपनी बुरी आदतों में ही बूढ़े हो जाते हैं, मैं उन्हें मनोवैज्ञानिक कचरा कहता हूँ। उनमें से कुछ आध्यात्मिक पुरातन भी हैं, जैसे दादा दादी, जो एक आदर्श शांति में जीवन व्यतीत करते हैं परंतु समझदारी में उन्नति नहीं करते, अतः अपने पुराने ढंग से ही जीते हैं। वे युवा पीढ़ी के उत्साह, उनकी रुचियों एवं आवश्यकताओं की प्रशंसा नहीं करते। यह बात कुछ सीमा तक तो ठीक है, परंतु जब वे बिना समझे बूझे युवा पीढ़ी की निंदा करते हैं तो इससे केवल यह पता चलता है कि वे मानसिक रूप से पुराने बन गए हैं। इसके विपरीत कुछ युवा व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पुरातनों का सम्मान न करने के कारण अनावश्यक रूप से ही कई भूलों का शिकार बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि दादा दादी के आदर्श पुराने हो गए हैं तथा इसलिए वे उनकी बात सुनना नहीं चाहते। आधुनिक बनने की अपनी धुन में वे प्रत्येक पुराने नियम को, जिसका भी वे उल्लंघन कर सकते हैं, भंग कर देते हैं। परंतु उन्हें यह याद रखना चाहिए कि पुरातन वस्तुओं का भी महत्व होता है। वे बहुत काल से यहाँ हैं, बहुत समय से यहाँ हैं तथा उन्होंने बहुत कुछ सीखा एवं देखा है। युवा एवं पुरातन पीढ़ियों को आपस में एक दूसरे से शिक्षा लेने का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुराने एवं नए दोनों प्रकार के
फर्नीचर का अपना अपना उपयोग होता है। जय गुरु जी।